कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के तीसरे वल्ली के 15वें मंत्र को सुनते हैं। यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः अथ मर्त्यो मृतो भवत्येतावध्यनुशासनम्। जब इसको यानी हृदय की संपूर्ण ग्रंथियां भली भांति खुल जाती है तब वह मरण धर्मा मनुष्य इसी शरीर में अमर हो जाता है। बस इतना ही सनातन उपदेश है। गीता प्रेस की व्याख्या कहती है, जब साधक के हृदय की अहंता ममता रूप समस्त अज्ञान ग्रंथियां भली भांति कट जाती है, उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपर्युक्त उपदेश के अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परब्रह्म परमेश्वर अवश्य है और वे निश्चय ही मिलते हैं, तो वह इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात करके अमर हो जाता है। बस इतना ही वेदांत का सनातन उपदेश है। हृदय में गांठें होती हैं, नाड़ियाँ कर्मज मल से अवरुद्ध होती हैं, मल विक्षेप आवरण ये 3 से अवरुद्ध है। निष्काम तपस्या करते करते और ईश्वर से प्रार्थना करते करते ये मल इत्यादि की ग्रंथियाँ टूट जाती हैं, तब मरण धर्मा मनुष्य अमृत तत्व का अनुभव करने योग्य हो जाता है। ये सनातन उपदेश है। मतलब ऐसा कर्म करना चाहिए, ऐसी बात करनी चाहिए जिससे ग्रंथियां टूट जाएं, छूट जाएं। ऐसा कर्म, ऐसा भाव, ऐसी भक्ति से ऐसा होता है। योग में पतंजलि कहते हैं तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से ऐसा होता है। वेदांत कहता है कि मनन चिंतन से ऐसा होता है, स्थिर होने से ऐसा होता है। जैसे भी हो, बस उद्देश्य यही है कि हृदय की ग्रंथि खुल जाए। ग्रंथि खुल गई तो उसका परिणाम इसी शरीर में मनुष्य अमृत हो जाता है। जब कामना गई, कर्म गया, संस्कार गया, तो हृदय की सारी ग्रंथियां खुल गई। हृदय क्यों कहा गया? क्योंकि चित्त का स्थान हृदय में। जब हृदय की सारी ग्रंथियां खुल गई तो मनुष्य को परमात्मा का अनुभव हो जाता है। कुल मिलाकर मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, मकसद है, वो शांत बैठ करके चित्त को झाड़ झंकार से मुक्त करना है। चित्त शुद्धि हो गई तो बात खत्म हो गई। और चित्त शुद्धि होती है स्थिर बैठ करके तपस्या करने से, स्वाध्याय करने से और ईश्वर प्रणिधान करने से। कुछ नहीं सोचना है, बस स्थिर हो जाना है। तो प्रश्न यह है कि कैसे बैठ पाएंगे स्थिर पूर्वक? जब लगता है कि बाहर कुछ है, कुछ प्राप्त हो सकता है, तो इधर उधर चक्कर मकर घूमते फिरेंगे। जब लगता है कि चित्त के पर्दे के पीछे परमेश्वर स्वयं है, तो अपने आप स्थिरता पूर्वक बैठकर उस गांठ को खोलने लगेंगे। कबीर चित्त को किबाड़ कहते हैं और कर्म संस्कार को ताला कहते हैं। कठोपनिषद के पिछले 3 मंत्र को अगर देखें तो पहले यह मानकर चले कि भगवान है। मूलधन कहाँ है यह जाने। आस्तिकता अनुभूति नहीं है, आस्तिकता विश्वास है। धर्म उस विश्वास पर चलने का रास्ता है और अध्यात्म उसकी अनुभूति है। पहले यह मान ले अस्ति इति, भगवान है, यह है आस्तिकता। फिर उस भगवान को खोजने के लिए जो जिस राह पर चले, प्रारंभ में वह धर्म है और अंत में अध्यात्म है। जब तक राहें बाहर से अंदर नहीं मुड़ी तब तक धर्म, और जब अंदर मुड़ गई तो अध्यात्म। पहले आस्तिकता, फिर धार्मिकता, फिर आध्यात्मिकता। धार्मिकता यात्रा है यानी कर्म है। 14वें मंत्र में एक शब्द आया कामा। गीता प्रेस की व्याख्या ने उसका अर्थ लगाया कामना, लेकिन उसके अर्थ को अगर और ध्यान से समझने की कोशिश करें तो कामा का अर्थ कामना भी है, और कामना से उपजे कर्म भी है, और कामना से उपजी वृत्तियां और प्रवृत्तियां भी है, और गहरे में संस्कार भी है। कामा यानी वृत्ति प्रवृत्ति आपके अंदर कामनाएं लाती है। लहर उठी की मिठाई खाने के लिए दौड़ गए मिठाई के दुकान पर और खा लिया। कामा मतलब कामना जो आपके अंदर कहती है ये कर्म करो। पहले वृत्ति से कामना पैदा हुई, फिर कामना से कर्म पैदा हुआ, और जब कर्म करने के लिए लगे तो अपनी वृत्ति के अनुसार किसी से प्रेम हो जाएगा तो किसी से झगड़ा हो जाएगा। ये राग और द्वेष हुआ, और इससे ज्यादा गाढ़ा हो गया तो संस्कार हो गया। कामा का मतलब कामनाओं का, संस्कारों का, वृत्तियों का समूह है जिसे चित्त कहते हैं। चित्त की सारी परतें तो कामा ही हैं। कामा की इन सारी चीजों से वृत्ति शुद्ध हो जानी चाहिए, शुद्ध हो जानी चाहिए। चित्त शुद्ध हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ताला खुल गया। अब खुलने की बारी है किवाड़ की। चित्त से कामना हटाए, कर्म हटाए तो ताला खुला। कई कपाट खोल करके आप हृदय के भीतर आ पहुंचे। अब वहाँ ग्रंथियाँ खुलनी है। ये ग्रंथियाँ खुलना क्या है? जड़ चेतन में गांठ पड़ गई और वह खुल नहीं रही है। जड़ है प्रकृति और चेतन है आत्मा। ये ग्रंथि आपको बार बार प्रकृति की ओर उन्मुख करती है। शादी विवाह में ग्रंथि बंधन होता है, बूढ़े बुजुर्ग के द्वारा गांठ लगाई जाती है। ये वाली जो गांठ है यह कपड़ा में नहीं लगती, वह मन में लगती है। वो कपड़े वाली गांठ तो 2-4 घंटे में खुल जाती है, लेकिन जो मन की गांठ होती है, जो मन में भाव दृढ़ हो गया, ये जो गांठ है खींचा करती है। जन्म मरण के 2 छोर पर, एक छोर जन्म, एक छोर मृत्यु। ये खींचती रहती है, कभी इस ओर खींचती है, कभी उस ओर खींचती है, लेकिन खींचने पर गांठ कमजोर नहीं होती बल्कि और मजबूत हो जाती है।
खोलने के लिए तो प्रेम भाव से स्थिर होकर बैठना पड़ेगा और धीरे धीरे उसको खोलना होगा, धैर्य के साथ खोलना होगा। अंतिम गांठ जो हृदय में लगी है, जब वहां पहुंचे जहां पुरुष और प्रकृति के बीच में गांठ लगी है, यह खुलता है, मतलब अंतिम ताला खुलता है। चित्त शुद्धि होगी तभी हम वहां पहुंच पाएंगे। कर्म का ताला खुला तो किवाड़ खुला चित्त का, यानी चित्त शुद्ध हो गया तो एकदम से चमकी गांठ, सबसे नीचे की गांठ। अब इसे सावधानी पूर्वक खोलना है। अगर गांठ है तो नए कर्म बन जाएंगे, नया जीवन बन जाएगा। अगर गांठ खुल गई तो प्रकृति के साथ रिश्ते सहभागिता और सहचर्य के हो जाएंगे, बंधन के नहीं रहेंगे। ये गांठ जो खोल लेता है उसी को कहते हैं हम नित्य मुक्त, जीवन मुक्त। जब गांठ तक पहुंचेंगे इसका मतलब चित्त शुद्ध हो गया तो सतोगुण पूर्ण प्रभावी होगा, मतलब प्रकाश होगा, क्योंकि कर्म के अंधेरे में तो दिखेंगे नहीं। कर्म खत्म हुआ मतलब प्रकाश आ गया। गोस्वामी जी कहते हैं जिसने यह ग्रंथि खोली तो रिद्धि सिद्धि आ जाती है, बहुत माया फैलती है। प्रकृति क्या करती है, गांठ तक पहुंची और गांठ दिखाई दी तो प्रकृति के पास जितना वैभव है वह सब उपलब्ध हो जाता है। यही माया है, इसमें फंसना नहीं है। प्रकृति अपना असली सम्मोहन उस समय प्रकट करती है, कल बल छल से उस प्रकाश को बुझाने की कोशिश करती है। आप सतोगुण में है, अपार वैभव है, अगर खुल गया तो आप कृतार्थ हो गए, नहीं खुला तो फिर यहाँ से भी वापसी संभव है। दुर्गा सप्तशती में कहते हैं सहसा प्रसन्ना वरदा निर्णाम भवती मुक्त है। वरदायिनी माता के प्रसन्न होने पर नर मुक्ति को प्राप्त होता है, ये गांठ छूट जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी का उन्हीं से कहते हैं ये गांठ खोल दो, हम क्यों खोले। इसलिए जहाँ किसी की पहुँच नहीं होती है वहाँ भक्ति की पहुँच होती है। भक्ति आसान भी और सर्वोपरि भी, बस जहाँ हमारी प्रार्थना है उसको सुने और उसका निवारण करें। हमें कुछ मालूम नहीं है लेकिन उसको तो मालूम है, कोई जतन तो कर ही देगा भगवान। हमें नहीं मालूम कि गांठ कैसे छूटेगी, इसलिए हे भगवान कातर प्रार्थना है कि गांठ खोल दो। तीनों मंत्र में जो मुख्य बात है, पहले तो 13वें मंत्र में अस्ति इति यानी आस्तिकता, फिर 14वें मंत्र में कामा यानी धार्मिकता, फिर 15वें मंत्र में हृदय ये ग्रंथय यानी आध्यात्मिकता। साधक में विवेक वैराग होना चाहिए। योग में तो आदमी शीर्षासन लगा लेता है, बांस बल्ली पर नट कंजर चढ़ लेते हैं, जिम्नास्ट में बांस पकड़ के कूद पड़ते हैं। लेकिन प्रकृति ने जो आपको जीवन दिया है उसमें 2 पाया बनाया, तो 2 पैरों पर आप 2 किलोमीटर चल लेंगे, 10 किलोमीटर चल लेंगे। उठते बैठते थकते 20 से 25 किलोमीटर चल लेंगे पैदल, लेकिन सिर के बल चलना शुरू करेंगे तो कितनी दूर तक चल पाएंगे। ये बाजीगरी कितने दिनों तक चलेगी, आधा किलोमीटर चल लें यही बहुत है। कामना पूर्वक तप करने से, प्रकृति का दोहन शोषण करने से, उससे आप कुछ भी कर लें पर ये तीनों मंत्र आपके जीवन में नहीं आएंगे। ये राह प्रकृति की राह है, निसर्ग की राह है। यहाँ जीवन की स्वाभाविकता है, यहाँ जीवन की स्वाभाविकता है, जहाँ जीवन का सुख है, जहाँ जीवन का सौभाग्य है। हृदय से ग्रंथया में जो सतुगुण है उस अवस्था में आपके मन में उठी हुई हल्की सी लहर, हल्की सी तरंग संपूर्ण विनाश कर सकती है। यह विनाश बुद्ध के जीवन में हुआ। विनाश भी कह सकते हैं या उद्देश्य भी कह सकते हैं। बुद्ध की गांठ खुलने भी लगी पर बुद्ध के दिमाग में क्या लहर आई, जब तक धरती पर कोई भी आदमी ज्ञान विहीन है तब तक मैं मुक्त नहीं होऊंगा। उस अवस्था में सतोगुणी साम्राज्य है जहाँ भोग विलास की कामना नहीं उठ सकती, कामनी कंचन या साम्राज्य की कामना नहीं उठेगी। श्रीमद् भागवत और महाभारत के द्रोण पर्व में रंती देव की कथा मिलती है। महाराज रंती देव के मन में क्या कामना आई, हे प्रभु मुझे न तो राज्य की कामना है, न स्वर्ग सुख की चाह है और न ही मोक्ष यानी पुनर्जन्म से मुक्ति की इच्छा है। मेरी एकमात्र इच्छा यह है कि दुख से तड़पते हुए सभी प्राणियों के कष्टों का नाश हो सके। ऐसे रंती देव की कामना और ऐसे बुद्ध की कामना किसके मन में उपज सकती है, जिसमें पूर्णतया सत्वगुण हो। जिसके मन में तमोगुण या रजोगुण है इस तरह की कामना नहीं उठेगी। सत्वगुण वाला गांठ तक पहुंच गया है, यह भाव तभी उपजेगा जब शुद्ध सत्व होगा। पर प्रकृति महामाया कभी कभी अपनी माया लगा करके किन्हीं किन्हीं महान आत्माओं को वापस ले आती है, बुद्ध को भी ले आई। वैसे महात्मा बुद्ध का जन्म ही शायद इसी उद्देश्य के लिए हुआ होगा कि धरती से दुख मिटे। तो निचोड़ यह है कि यहाँ पर सावधानी पूर्वक विवेक और वैराग के साथ प्रकृति के पार उतर जाना चाहिए। सोचने की बात है धरती में संसार है या प्रकृति में संसार है, तो प्रकृति में संसार है। यहाँ पर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण तीनों गुणों की लहरों से मुक्त हो सके तो गांठे खोले और निकल जाए, तब जीवन कृतार्थ हुआ। अब मरने के बाद होने वाली जीवात्मा की गति का वर्णन यमदेव अगले मंत्र में करते हैं।